प्रखंड के बहरौली पंचायत भवन पर प्राकृतिक पूजा में शामिल हुए हैं। इसका मुख्य अतिथि हैं, इस पर क्या कहिएगा? हमारे अनुसूचित जनजाति के ये गौड़ समाज के हमारे ये भाई लोग हैं और आज ये प्राकृतिक पूजा के रूप में आज लोग मना रहे हैं। उस पूजा में हमको आमंत्रण किए, इसके लिए सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस पूजा का मुख्य उद्देश्य है कि लोग जो है प्राकृतिक से जुड़े रहें और प्राकृतिक का सम्मान भी करें। जिस तरह से जंगल जमीन सभी ये कटाव किया जा रहा है, इससे प्राकृतिक वातावरण बिगड़ रहे हैं। तो इस पूजा का उद्देश्य यही है कि लोग जो है प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में प्राकृतिक का सहयोग करें। और ये जिस तरह से पेड़ पौधे कट रहे हैं, कम से कम पेड़ पौधे कटे और पेड़ पौधा कटे ही नहीं, और जगह जगह कहीं खाली हो और अपना ज़मीन है तो अपने बच्चों के नाम से पेड़ लगाएं ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। आप देख रहे होंगे कि कभी सुखाड़, कभी बाढ़, कभी भूस्खलन, ये सारे जो हो रहे हैं तो ये प्राकृतिक से छेड़छाड़ के कारण ही हो रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि सभी भाई प्राकृतिक से जुड़े हुए रहें और प्राकृतिक के नियमों से वो चलने का काम करें। आप बिहार सरकार के मंत्री हैं, श्रम संसाधन मंत्री। गोंड समाज के द्वारा जो 5-6 मांगी रखी गई है, उस पर आप क्या कहिएगा? हमारे गौड़ समाज भाइयों के तरफ से ये मांग किया गया है कि एक तो कि जिला में जो है और इस प्रखंड में जो है एक जो है अनुसूचित जनजाति भाइयों के लिए एक आवासीय विद्यालय बने, और दूसरा का मांग जो है उस मांग के विषय में बोल रहा हूँ कि बने। ये मांग इन लोगों के द्वारा किया गया है और भी मांग जो किया गया है उसको हम लोग देखते हैं और नियम संगत जो भी होगा हम लोग इनके मांग को हम लोग कोशिश करेंगे और ऊपर स्तर तक इनकी मांगों को ले जाने का हम काम करेंगे और मेरा ये प्रयास रहेगा कि इनकी मांग को पूरा हो। आप श्रम संसाधन मंत्री हैं, अभी तक मजदूरों के लिए आप क्या किए हैं? हम मजदूरों के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि अभी तक POCW के तहत हमने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी जो दर होता है, मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाने का हमने काम किया। अभी तक POCW बोर्ड के तहत हमारे निर्माण श्रमिक भाइयों को लगभग इस वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ से अधिक रुपया हम लोगों ने योजना मद में देने का हमने काम किया। उसके बाद हमने, आप इस बात को जान रहे होंगे कि प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना में पहले 1 लाख रुपया था। हमने आकर के हमारे श्रमिक भाई जो अपने राज्य से बाहर काम करते हैं उनके लिए हमने उस राशि को बढ़ाने का हमने काम किया और उस राशि को बढ़ा करके 1 लाख से बढ़ा करके हमने 2 लाख करने का काम किया। और मनरेगा मजदूर के विषय में आपने इस बात को बोले हैं, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा ये राशि तय की जाती है और वो राशि हम भी मानते हैं कि वो जो मनरेगा मजदूर की जो राशि है वो कम है, और हम कई बार हमने ये मंच के माध्यम से मांग करने का काम किए केंद्र सरकार से कि इस राशि को आप बढ़ाएं और आगे देखिए ये क्या होता है। हमारी मांग जारी है। काम करवा कर उनको पैसा भी नहीं दिया नहीं, ऐसे इसके लिए यदि कोई हमारे श्रमिक भाई से यदि काम करा करके उनकी मजदूरी नहीं दे तो उसके लिए हमारे ब्लॉक स्तर पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रहते हैं, वो उनसे संपर्क करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और दर्ज कराते ही जो लोग काम करा करके मजदूरी नहीं दे रहे हैं उन पर कार्रवाई होगा। यदि ऐसा कहीं भी आपके नज़र में कहीं कुछ हो तो आप भी जो है ना, आप हमारे पदाधिकारी को जानकारी दे सकते हैं। वैसे मामले को आप जो है अपने मीडिया के माध्यम से भी प्रकाशित कर सकते हैं। प्राकृतिक पूजा जो आज हुआ है, इसको किस तरह आप देखते हैं? ये प्राकृतिक पूजा जो है हमारे आदिवासी समाज के लोग जो है बहुत पहले से करते रहे हैं और इस पूजा से हम ये जानने का हम लोग और सीखने का प्रयास करें कि प्रकृति से किसी भी तरह से हम लोग छेड़छाड़ न करें और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में सरकार का सहयोग करें। अब तो सरकार जो है जन जीवन हरियाली के तहत एक विशेष अभियान चला करके कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इस कार्यक्रम से मानव जाति का कल्याण होगा, मानव जाति का लाभ होगा। सर, एक सवाल है
कि एलईओ जो कार्यालय होता है, और एलईओ अभी के जैसे भगवानपुर में एक एलईओ 2 प्रखंड के प्रभार में, जिसके चलते हमारे यहाँ मजदूरों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और दलालों का अड्डा बन गया है। आपका ये कहना है, तो हम लोगों ने ये मांग हम लोग किए हुए हैं कि जो एलईओ कम है, कहीं उस तरह का स्थिति है जहाँ एक एलईओ के प्रभार में 2-2 ब्लॉक हैं, तो वो जल्द ही वो सारे सीट जो है भरे जाएंगे। और आपने कहा है कि दलालों का अड्डा बन गया है, तो वैसे कोई दलाल जिनका नाम आप इस चैनल के माध्यम से भी बता देंगे तो उस पर हम लोग सीधे कार्रवाई करने का काम करेंगे। सर, दलाल के नाम एक मीडिया कर्मी कैसे बताएगा? तो उस पे नहीं, हमको पूरी जानकारी है कि ब्लॉक में किसी भी तरह के दलाल लोग नहीं है, और हमारे विभाग की योजना जो है सभी योजना ऑनलाइन हो गए हैं। सीधे लाभुकों के योजनाओं का लाभ उनके खाते में जाते हैं, और कहीं इस तरह का कोई शिकायत नहीं है। प्रयास कर रहे हैं लाभुकों को लाभ देने के लिए, लेकिन लाभ देने से पहले वो कह रहा है कि हमको दे दीजिए तब आपको लाभ भेजेंगे। इस पे आप क्या कहिएगा? वैसा कोई शिकायत आपको मिला है या फिर हमको मिलेगा तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। सर, मंत्री जब से बने हैं, आप अपने विभाग के योजना कितने धरातल पर उतारे हैं? एकदम धरातल पर हम लोग उतार दिए हैं। सभी हमारे विभाग के एलईओ जो है धरातल पर काम कर रहे हैं। हमने तो अभियान चलाया है कि श्रम विभाग श्रमिकों के द्वारा हमारे विभाग के पदाधिकारी जमीन पर जाकर के, पंचायत में जाकर के, श्रमिक बंधुओं के घर तर जाकर के ये उनसे संपर्क कर रहे हैं, और विभाग के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाओं का जानकारी भी दे रहे हैं, और जो पात्रता श्रमिक भाई रखते हैं उस योजनाओं को उनको लाभ भी दिया जाता है। धन्यवाद।